हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट हैं, उन पांचों पार्ट को करना है। इसके पहले लेक्चर में हमने पहले क्वेश्चन का ये 4 पार्ट कर दिया था और एग्जाम्पल नंबर 10 किया था। ठीक है भाई, तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लैंग्वेज प्रॉब्लम है और 5 पार्ट हैं, इसके पांचों पार्ट हम करेंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम को करने से पहले सबसे पहले ध्यान इस बात का रखा जाता है कि क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें और पढ़कर जो कह रहा है वही करें। ठीक है भाई, चलें क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नीचे कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको पढ़कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और इनका सॉल्यूशन भी फाइंड करें। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तब, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड भी करें। बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से इसे फाइंड करें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दूसरे का पहला कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाता है। फिर कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो वो 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? ठीक है भाई, मैंने कहा लेट फ्रैक्शन, मान लीजिए आप लेट दी फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। एक्स अपान वाई फ्रैक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों में क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए, ये तो कहा है फर्स्ट में कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए। तो न्यूमरेटर x था तो x में 1 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर y था तो y में 1 घटा दिया, तो ये हो जाता है 1 के बराबर, ऐसा कुछ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस वाई, दोनों साथ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और 1 1 मिलके 2 प्लस 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होएगा कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मतलब न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ दो, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो। डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है, ऐसा कुछ। अब फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 का x में गुणा तो 2x, इधर y प्लस 1, तो ये इस साथ जाएगा तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ देखा कि दोनों इक्वेशन में यहाँ माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, दोनों सेम है और दोनों का कोफिशिएंट -1 बराबर है और दोनों सेम साइन है, तो 2 को 1 में से घटा देंगे। ठीक है भाई, तो ये वाई वाई कट जाएगा। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा, 1 को पहले आप लिख लो, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज 1, एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये इसका ऐसे लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कर जाएगा, x में से 2x जाएगा तो क्या आएगा, माइनस x आएगा। थोड़ा दूर लिखा, ये कंडीशन के आगे ही माइनस लगा था ना, ये डैश लगाते हैं ऐसे, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस x आएगा, और ये 2 और ये प्लस 1, अब ये माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, तो 2 और 1 3, प्लस में 3 बराबर 0, माइनस x इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर 3 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, आपका मन 1 में रखो या 2 में रखो, मैंने 1 में रख दिया, तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई 1, देखिए यहाँ पे 3 माइनस वाई प्लस में 2 बराबर 0, 3 और 2 मिलके 5, 5 माइनस वाई बराबर 0,
ठीक है, तो माइनस वाई बराबर -5, 5 इधर जाएगा तो -5, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 5, तो वाई का मान क्या आ गया 5। ठीक है भाई, तो हेंस नीचे लिखेंगे आप इसके, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपान वाई था तो 3/5। ओके, अब आप पहले में देखो, एक जोड़ो, 3 और 1 4, और 5 में से 1 घटाओ तो 4, 4 4 कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है भाई, दूसरा चेक कर लो, इसमें कुछ मत करो, इसमें 1 जोड़ दो, 5 1 6, तो ये 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ठीक है भाई, तो ये आपका 3/5 इसका आंसर हो गया, देख लें यहां तक। चलिए चलते हैं दूसरे के दूसरे पार्ट पे, दूसरे का दूसरा पार्ट है ना। अच्छा, इसमें कहा था कि इफ दे एग्जिस्ट, तो एग्जिस्टेंस को आप पहले सवाल में चेक कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया था, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल कर देख लें, मतलब सोल्यूशन है कि नहीं है। मतलब a1/a2 b1/b2 है ना, दो बराबर हैं और लास्ट वाला c1/c2 बराबर नहीं है, अगर ऐसा था तभी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, और अगर तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन को के एग्जिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलें, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले जो नूरी की जो एज थी वो सोनू के एज से 3 गुनी थी। ओके, 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद जो नूरी की एज हो जाएगी वो ट्वाइस मतलब दुगना हो जाएगा सोनू के एज का। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ओके, तो प्रेजेंट एज मान लो, तो लेट present age of Noori is equal to x year and present age of Sonu is equal to y year। ओके, तो पहले जो भी बातचीत हो रहा है 5 साल, हाँ 5 साल पहले हो रहा है, तो 5 ईयर एगो पहले निकालें दोनों का। मैंने कहा 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज 5 साल पहले, अभी एक्स की है तो 5 साल पहले 5 5 घट जाएगा, एक्स -5 ईयर की हो जाएगी नूरी। ओके, एंड होगी, और 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू, तो सोनू भी 5 साल कम हो जाएंगे 5 साल पहले, अभी वाई के हैं तो 5 साल पहले वाई -5 ईयर के होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर कंडीशन देखा जाए तो क्या था, 5 साल पहले की कहानी क्या है, 5 साल पहले की कहानी है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 3 गुना है, मतलब x -5 और ये है बेटा आपका y -5, तो ये 3 गुना है, ऐसा कुछ। ये 30 साल की है तो ये 10 साल के हैं, ऐसा कुछ। ये 3 गुना, नूरी 3 गुना है और ये 3 गुना कम है, तो भाई दोनों बराबर कब होंगे जब 10 में 3 से गुणा करेंगे। तो अगर मैं सोनू के एज में 3 से गुणा कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नूरी 3 गुनी है। ठीक है, नूरी 3 गुनी मतलब ऐसा, नूरी 30 साल की है तो ये 10 साल के हैं, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों 30-30 होंगे, तो इसमें 3 से आप गुणा कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तरीका ये है, या 30 है ये 10 है तो नूरी 3 गुनी है, या तो इसमें 3 से भाग दे दो तभी बराबर हो जाएगा, या तो नूरी की एज में भाग दे दो 3 से, या जो कम है उसमें 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से सॉल्व कर लें, x -5 इज इक्वल टू 3y माइनस में 15, 3 बचे 15, तो ये क्या हो जाएगा, x -5 माइनस में 3y, ये 3 है, माइनस में 3y, अंदर इस साइड गया, प्लस में 15 बराबर 0, तो x -3y -5 + 15 तो हो जाएगा प्लस में 10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, तो मिटा रहा हूं इसको मैं। अब आते हैं कितने ईयर बाद, 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर इन दोनों की कहानी क्या होगी, यहां लिखता हूं मैं, 10 ईयर लेटर, या आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी, नूरी की एज हो जाएगी, पहले x था अब हो जाएंगी x + 10 ईयर की। ऐसे ही 10 ईयर लेटर एज
ऑफ सोनू, सोनू की एज हो जाएगी, पहले कितनी थी y, अब हो जाएगा y प्लस 10 ईयर। तो यहां भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अनुसार 10 साल बाद की कहानी क्या है, ट्वाइस का है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना, नूरी 2 गुना हो जाएंगी। तो ये नूरी है x प्लस 10 की, x प्लस 10 की, और ये सोनू है y प्लस 10 के। तो नूरी 2 गुना हो जाएंगी। मान लो ये 20 की है, ऐसे अगर ये 20 की है तो ये 10 के हैं, 2 गुना है, जिसमें 2 से जो कम है उनको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो सोनू में 2 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इस साइड किया तो x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 2y, x माइनस 2y और 10 में से 20 जाएगा तो माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, है ना। देख लो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है भाई। तो चलें अब इसको दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ तक का पहले आप देख लें, लीजिए यहाँ तक का देख लें आप, तो हम फिर इसको मिटाते हैं आगे, ठीक है भाई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करना है। तो इक्वेशन 1 में देखें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो फिर हम बुरा भाग नहीं करेंगे, तो x को ही गायब कर देंगे, और दोनों सेम साइन, ये भी x प्लस है, यहाँ भी x प्लस है, तो दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हैं और दोनों सेम साइन के हैं, तो 2 को 1 में से घटा देंगे, ठीक है भाई। तो मैं इसको मिटाता हूँ। मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को घटाया, तो पहले 1 आप लिख लो, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 2 को आप लिख लो, x माइनस 2y और माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो घर जाएगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ठीक है भाई। तो x में से x गया तो कट गया ये। अब ये माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस 3 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस y, प्लस 10 मिलके प्लस में 20 बराबर 0। तो माइनस y बराबर माइनस में 20, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 20, ठीक है भाई। अब इस y का मान इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। बाकी इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। मैंने कहा पुट y बराबर 20 इन इक्वेशन 1, वी गेट इसमें रख दो आप ले जाके y बराबर 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y है तो 3 इंटू 20 और प्लस में 10 बराबर 0। x माइनस 20 या 60 और है ना, और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज कितनी है 50 ईयर और इनकी एज कितनी है 20 ईयर। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर, ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर, ओके। तो ये बातचीत हो गई, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 5 साल पहले कितने के हैं, 5 साल पहले 45, 5 साल पहले ये 15, तो देख ले यहाँ पे 15 या 45 3 गुना है। 10 साल बाद ये 60 और ये 30, देखिए 2 गुने का रिलेशन है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप ना, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो गया, देख लें यहाँ तक बेटा। चलिए चलते हैं अब दूसरे के तीसरे पार्ट पे। दूसरे का तीसरा पार्ट क्या कहता है बेटा, दूसरे का तीसरा पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों जो नंबर है उन दोनों का जोड़ कितना है, दोनों डिजिट का जोड़ कितना है 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब जो नंबर मिलेगा, जो आप मानेंगे एक्स वाई यूनिट और टेंथ मान के जो नंबर मिलेगा, उस नंबर का 9 गुना और उनके ऑर्डर को बदलने के बाद उसका 2 गुना आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो फाइंड द नंबर। ओके, तो सबसे पहले हमको यूनिट और टेंथ मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेट टेंथ प्लेस एंड वंस प्लेस। वंस कह रहे हैं या यूनिट कह रहे हैं की बात है। प्लेस बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई है। देन नंबर द टेंथ एंड वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, है ना, ऐसे लिख दें। ठीक है, बी एक्स एंड वाई। ओके, तो देन नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा आपका टेंथ कौन है एक्स, तो हो जाएगा 10x और वंस कौन है y, तो 10x प्लस वाई। ओके, और फिर क्या कह रहा था ये, कह रहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या कह रहा था कि ये कह रहा ना दिस सम ऑफ द डिजिट अप टू द नंबर 9 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ये पहला कंडीशन है। फिर कह रहा है कि अगर नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए, है ना, नंबर को रिवर्स कर दिया जाए तब जो नंबर मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है भाई, ओके चलें। चलें, तो अब नंबर में जो एक्स वाई है, जो यूनिट है वो टेंथ हो जाएगा, जो टेंथ है वो यूनिट हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, on reversing the digit we get new number we get new number क्या हो जाएगा भाई, अभी तक क्या था, ये टेंथ कौन था, टेंथ था x और यूनिट था y, तो ये नंबर हो गया था 10x प्लस में y। अब टेंथ हो गया है y और यूनिट हो गया है x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x ऐसा, तो 10y प्लस x हो जाएगा ना न्यू नंबर। तो ये दो नंबर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, पुराने नंबर का 9 गुना, है ना, देखो डिजिट आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस पुराने नंबर का 9 गुना, तो पुराना नंबर है उसका 9 गुना, तो 9 टाइम 10x प्लस वाई, ये बराबर होगा जो नंबर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है, कौन सा नंबर मिला है 10y प्लस x, इस नंबर का 2 गुना आपस में बराबर है। अगर हम इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस में 2x, दोनों इस साइड जाएंगे तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस में 2x इज इक्वल टू 0। तो 90 में से 2x जाएगा तो 88x, 9 में से 20 जाएगा तो माइनस में आएगा 11 9 20, माइनस में 11y इज इक्वल टू 0। तो 11 कॉमन है तो ये हो जाएगा 11 88 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो 11 चला गया 0 के नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 8x इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, किसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से। अगर एलिमिनेशन करना तो y का मान रख देते 1 में, आ गया मेरा ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखें प्लस y, यहाँ माइनस y। मैंने कहा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट 1 2 को ऐड कर दो, तो 1 में क्या है यहाँ x,
यहाँ 8x, ये हो जाएगा आपका 9x। अब यहाँ पे -y प्लस वाई माइनस वाई कट गया। अब यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 0, तो 9 और 0 मिलके 9 हो गया, तो x का मान आ गया 1 कट कर। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो रख दे यहाँ पे, तो f का मान हो गया 1 प्लस y बराबर 9, तो y का मान आ गया 8। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या था 10x प्लस वाई तो 10 इंटू एक्स का मान हो गया 1 प्लस में 8, तो हो गया 10 प्लस 8, ये हो गया 18। तो ये 18 आपका आंसर हो गया ना। ठीक है भाई, आप देख लें दोनों का जोड़ 8 और 1 9, पहले सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, पहले का 9 गुना कर लें और उसको पलट दें, उसका 2 गुना, जो पहले का 9 गुना और उसको पलटेंगे, नंबर क्या है 18, और इसको जो पलटेंगे तो क्या आएगा 81। ठीक है, तो 81 का 2 गुना करो, कितना आया 2 8 दूनी 16 162, और 18 का 9 गुना करो, 18 9 162 आया 162 9 72 बचा 7 9 7 16। ठीक है भाई, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया ना 18, तो नंबर हो गया 18। देख लें इसको यहाँ तक, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं तीसरे के चौथे पार्ट पे बेटा, नहीं दूसरे के चौथे पार्ट, सॉरी दूसरे के चौथे पार्ट पे। इसके बाद एक पार्ट और बचेगा, वो कर लेंगे ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपी। ओके, मीना बैंक पे गई 2000 रुपए निकालने के लिए। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने क्या नाम है कैशियर से पूछा कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स केवल चाहिए। उसे जो पैसा चाहिए 2000, उसमें केवल 50 का नोट हो और 100 का नोट हो, और कोई नोट ना हो। ओके, फिर क्या हुआ, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना ने कुल 25 नोट पाए। ओके, कह रहा फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। वो 50 रुपए के कितने नोट पाई और 100 रुपए के कितने नोट पाई। ओके, तो मान लेते हैं x नोट पाई 50 रुपए के, तो नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपी मैं मान लेता हूं भाई। लेट नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ नोट ₹100 यह है y। तो नंबर ऑफ नोट्स ₹50 ये x है, एंड नंबर ऑफ नोट्स ₹100 ये y है। तो दोनों मिलके हैं 25 नोट टोटल हैं। तो भाई ये दोनों मिलके कितने नोट हैं 25 नोट। तो टोटल नोट्स जो है वो है 25। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि x प्लस वाई का मान कितना है, दैट इज x प्लस वाई का मान 25 है। ये पहली बात हो गई। ठीक है भाई, अब 2000 रुपए टोटल उसने निकाले हैं, है ना। तो 50 के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कह सकते हैं, या विथड्रॉ 2000 रुपी, है ना। मैंने कहा कि टोटल विथड्रॉ कितना है, टोटल विथड्रॉ है 2000 का। ठीक है भाई, कैसे बनेगा भाई, मान लीजिए 50 रुपए के x नोट निकाले हैं, तो कितने रुपए हो गए 50 इंटू एक्स। मान लीजिए x 50 रुपए के 3 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए 50 50 के, 50 या 150 रुपए हो गए ना, ऐसे कुछ। तो 50x और 100 रुपए के y नोट हैं, तो 100 इंटू वाई, ये टोटल मिलके हो गया आपका 2000। इस बात को समझें, 50 रुपए के x नोट तो कुल कितना पैसा हो गया भाई, मान लीजिए 50 रुपए के 3 नोट निकाले हैं, 50 या 150 रुपए हो गए ना। तो ऐसे ही जब 50 रुपए के x नोट तो 50 x रुपया, 100 रुपए के y नोट तो 100 y रुपया, ये इतने रुपए मिलके 2000 हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर। इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 2y। यहाँ पे 50 निकल गया तो यहाँ बचा खाली x, और 50 दूनी 100 2y बराबर में हो गया 2000। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। 5 से काट तो 5 चौक के 20 हो जाएगा 40। तो इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन से लगाना है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में x है, इक्वेशन 2 में भी x है, तो घटा दीजिए आप। मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 को पहले आप लिख लो, x प्लस वाई बराबर 25 लिख लो, और x प्लस 2y बराबर में 40 लिख लो। जब घटाओगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कर गया। y में से 2y जाएगा तो माइनस y, 25 में से 40 जाएगा तो 25 5 30 10 40, माइनस में 15, माइनस में 15 25 5 30 10 40, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ गया 15, y का मान आ गया 15। ठीक है, अब ये y का मान इक्वेशन में रख दो, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में रख दो तो हो जाएगा ये x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 25 10 15, तो 15 10 25, सॉरी 25 में से 15 जाएगा तो 10 ना, 15 10 25, तो x का मान 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नोट 50 कितने हैं, 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट। तो है नंबर ऑफ नोट ₹50 is equal to 10 and number of notes ₹100 is equal to कितने हैं 15। ठीक है भाई, अब आप देख लें 50 रुपए के 10 नोट, तो 50 गुणे 10 कितना आया 500 रुपए हो गए। ओके, 15 नोट 100 के 100 के 15 नोट, तो एक ये 1500 तो 1500 500 ये 2000 हो गए, है ना। इसका मतलब 1500 रुपए 100 के हैं और 500 रुपए 50 के, है ना, ऐसा कुछ। तो ये आपका आंसर हो गया, देख लें यहाँ तक बेटा। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के 3.3 के लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, तीसरे का 5वां पार्ट क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. ओके, मतलब ये कह रहा है कि एक लर्निंग लाइब्रेरी है तो उसमें फिक्स चार्ज है, 3 दिन के लिए फिक्स है कि अगर 3 दिन तक का आप बुक रखेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा। ओके, 3 दिन तक का चार्ज फिक्स है। उसके बाद आप जितना दिन ज्यादा रखेंगे उतने दिन का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो सरिता एक लड़की है जिसने 27 रुपए बुक के दिए और 7 दिन तक का बुक रखा। ओके, वाइल सुशी पे 21 रुपीज फॉर दी बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, 5 दिन के लिए उसने 21 रुपए दिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो पहले फिक्स चार्ज लिख लीजिए, मैंने कहा लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days is equal to x रुपी एंड, है ना, फिर हर एक्स्ट्रा डे का ना चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हो जाएगा रुपी वाई। यहां तक का बात क्लियर है, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू सरिता पे 27 रुपी फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, है ना, 7 दिन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, या ऐसे लिख देते हैं, कि सरिता, है ना, सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहां सिंस लगा दिया, 27 रुपए देना पड़ा 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में से 3 दिन का तो x रुपए होगा, 3 दिन का तो निकाल दो पहले, 7 में से 3 दिन तो निकाल ही दो। तो 7 में से 3 दिन निकाल दिया तो 3 दिन का तो x रुपए देना पड़ेगा, बचा 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y, ये हो जाएगा x प्लस 4y, मिलके कितना हो गया 27। फिर से मेरी बात समझे, 7 दिन है तो इन 7 दिनों में बेटा 3 दिन भी तो हैं, तो 3 दिन का x देना पड़ेगा। 7 दिन रखा था तो 3 दिन का तो x लगेगा, x रुपए, बचा 4 दिन, तो हर दिन का y रुपया था, 4 दिन का 4y। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा क्या था, सुशी पेड ₹21 फॉर
5 डेज, 5 दिन के लिए 21 रुपए देती है। तो 5 दिन में 3 दिन का तो एक्स देना है, 3 दिन निकाल दो आप, 5 दिन से 3 दिन निकाल दो, 3 दिन का एक्स रुपए बचा 2 दिन, तो 1 दिन का वाई तो 2 दिन का 2y, एक्स प्लस 2y, ये मिलके हो गया 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर दें आप, तो 1 में से 2 को घटा दो क्योंकि दोनों एक्स बराबर हैं। मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। घटाओ इसको, ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट गया, 4y में से 2y गया तो 2y बचा, बराबर 21 में 27 गया तो बचा 6, 21 6 27 6, तो y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3। मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या गेट होएगा 1 में रखोगे तब, x प्लस y का मान 3 है तो 4 गुणे 3 बराबर में 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, तो 12 दूनी 24 और 24 3 27, तो 15 आएगा, 7 में से 2 गया 5 और ये 1 15, तो x का मान आ गया 15। ठीक है भाई, तो ये एक्स वाई का मान आ गया। तो हमने कहा हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपी, 15 रुपए तो आपको देने हैं, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हो जाएगा आपका कितना रुपए, y का मान कितना है 3 रुपए, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका एक्स वाई का मान आ गया, x का मान 15, y का मान 3 रुपया। तो इस प्रकार हमने ये आपका चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, 3.3, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन पे p का मान k का मान फाइंड करने वाला रहता है, उसको मैं इसमें नहीं रखूंगा, उसका एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना के कोशिश करूंगा कि आपको अलग से दे दूं, तो आप किसी पन्ने में लगा के इसी में पेंच कर दीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो आपका यहीं तक का है, तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया ना। ओके, थैंक यू। तो ये मैं क्लोज का सिंबल बना दूं। ठीक है भाई, तो ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया। ओके, थैंक यू। चलें, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज मुझे इसमें बताना होगा मैं उसको अलग से करा के आपको बता दूंगा कि इसे आप एक A4 शीट में लगा के पेंच कर देंगे। ठीक है भाई, बाकी सिलेबस अपना चलता रहेगा। ओके, चलें, थैंक यू।